प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से सच्ची कथाएं। जैसा कि गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में भक्तों की कथाएं, रामायण की कहानियां, जो जैसा जिसका जो अनुभव होता है, तो कुछ भाई लोग लिख के भेजते हैं, तो वो पढ़ो, समझो और करो से प्रकाशित किया जाता है सच्ची घटनाओं का। तो उसमें किसी भाई जी ने भेजा है, श्री कृष्ण कुमार जी ने भेजा है। उन्होंने लिख के भेजा है कि श्री हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। ये उन्होंने शीर्षक में भेजा है। ये घटना पटना बिहार की है। वहाँ अयोध्या के उच्च कोटि संत श्री रूप कला जी महाराज राम कथा कहा करते थे। कथा प्रारंभ करने के पहले वे हनुमान जी का आवाहन करते। श्रोताओं में एक प्रसिद्ध वकील भी थे जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते थे। कथा के अंत में वे प्रतिदिन संत से कहते कि कथा तो आप अति उत्तम एवं सरलता से कहते हैं, किंतु ये आप ढोंग क्यों करते हैं कि चौकी पर हनुमान जी को बैठने का आह्वान करते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, कहते हैं हनुमान जी आइए कथा सुनते हैं, उन्हें आने का निमंत्रित करते हैं। संत तो संत थे। वे वकील साहब से कहते हैं कि आपकी टिप्पणी है जो वो अनुचित है। किंतु वकील साहब अपनी, जैसे वकीलों की आदत होती है तर्क वितर्क करने की, ऐसा उनको पढ़ाया ही जाता है, आदत से लाचार थे। प्रतिदिन टिप्पणी करते थे, अरे ये क्या चौकी बिछा रहे। तब एक दिन संत ने उससे कहा, ठीक है, एक दिन चौकी गद्दी पर मैं हनुमान जी का आवाहन करूंगा और कथा विसर्जित नहीं करूंगा, और आप चौकी को उठाइएगा। अगर आप उठा देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। कहने की बात यह कि भक्तों की जब भी हनुमान जी रामायण कथा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ रामायण और सीता राम नाम का जप होता है वहाँ हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस कथा को विसर्जन नहीं करूँगा, आवाहन कर दूंगा। जैसे कि हम हनुमान जी को निमंत्रण देते हैं, जैसे हम लोग पूजा करने बैठे, रामायण पढ़ने, तो मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हम सुंदर कांड या रामायण का पाठ कर रहे हैं, आप सुनिए आगे। अब जब आप पूजा समाप्त कर लें तो आप उनको जाने के लिए कह दीजिए कि अब जाइए, समाप्त हो गया। ऐसे उन्होंने कहा कि अब मैं विसर्जित तो नहीं करूँगा, तब आप उठा के दिखाइएगा। दूसरे दिन संत ने आवाहन करके अनंतर विसर्जन नहीं किया और वकील साहब से कहा, अब आप ये चौकी उठा दीजिए। वकील साहब ने पूरी शक्ति लगाकर चौकी उठाने का प्रयास किया, किंतु उनका हाथ वहां तक गया ही नहीं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, वो पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। क्षण भर बाद जब बेहोशी टूटी तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने माना कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। संत तो संत थे। उन्होंने वकील साहब को बोला, क्षमा कर दिया। संत लोग कभी किसी बात का बुरा नहीं मानते। सब वकील साहब इस लौकिक अनुभव के बाद घर नहीं लौटे। मतलब जब इन्होंने ये अनुभव देखा तो वो उनका सारा तर्क वितर्क सब बह गया। वे सीधे अयोध्या जी आ गए और वहीं निवास करने लगे और भक्ति भजन करने लगे। उन्होंने एक भवन भी बनवाया जिसका नाम उन्होंने रखा रूप कला निकेतन। भाइयों, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सच्ची कथा है। हरे कृष्ण।